युवा साथियों नमस्कार। क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई के बाद क्या करना है? कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। और हमारे बहुत सारे युवा साथी जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन माना जाता है, जो शायद युवाओं का एक सपना होता है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हूँ, यानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे साथी होंगे। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि इसका प्री कैसे होता है, मेन कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या करना होता है, और प्री में क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं, ऐसे के पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना, बहुत सारे मन में सवाल उठते होंगे। आइए इन सवालों का उत्तर ढूंढते हैं। जी हाँ, कहीं दूर नहीं जाना भाई, रेडियो के पास रहिए। और आज हमारे साथ हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी 2017 सिविल सर्विसेज बैच की आईआरटीएस अफसर प्रशस्ति श्रीवास्तव। प्रशस्ति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। युवाओं के लिए आपसे बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी आप 2017 में आपने परीक्षा पास की है। तो हम शुरू से बात करते हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, पहले ये बताइए। मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। पर मेरा बचपन से ही सपना सिविल सर्विसेज का ही था। तो उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं लेते हुए बीटेक करते ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी, और 2017 में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। आपने कहा बचपन से ही सपना था, तो ये बचपन से सपने तो बहुत तरह के आते हैं, तो ये सिविल सर्विस ही इसमें जाना, ये सपना कैसे बन गया? क्योंकि मेरे फादर भी प्रशासनिक सेवा में थे, तो वही माहौल देखा था। और बचपन से ऐसा लगता था कि आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो हालांकि उस समय कम समझ होती है, बट वही गोल पता था और उसी की तैयारी करनी थी। फिर धीरे धीरे जाके ये भी समझ आया कि क्यों बनना चाहिए आईएएस, क्या कर सकते हैं आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो इस वजह से ज़्यादा मोटिवेशन आई और फिर इसकी तैयारी शुरू करी। इसका मतलब बचपन से ही माहौल मिला, आपने अपने आप को उसमें पाया और लगा कि भाई बस यही मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, यही सपना था, तो उसी की तैयारी करी और फिर जी। जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर सब्जेक्ट का चुनाव, जो मेन एग्जामिनेशन में होता है, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, वो क्या किया और कैसे किया? जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद सब्जेक्ट्स के बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली ये सिखाता है कि सिविल सर्विसेज में जाके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। जी। तो इस कारण से मैंने मैकेनिकल वगैरह ना लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अपने मेंस के लिए चुना था। यानी जो उसका थ्योरी पार्ट पहले पढ़ लें, प्रैक्टिकल बाद में कर लें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको आना ही चाहिए सिविल जी। सर्विसेज करने के लिए। आप बाद में भी सीख जाते हैं, ट्रेनिंग में भी पढ़ाया ही जाता है, तो इसलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। अच्छा, इसमें जनरल नॉलेज की पेपर में भी इंडियन पॉलिटी का कुछ हिस्सा, पब्लिक एड का कुछ हिस्सा कॉमन रहता है, जी बिल्कुल। तो उसमें भी आपको हेल्प मिली होगी। बिल्कुल मिलती है। मेंस के 4 जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं। पहले पेपर में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आता है। दूसरे पेपर में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के सवाल आते हैं। जी। तो पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज़ का, वो काफ़ी हद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कवर हो जाता है। जी, ये तो रही मेन का आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया। अब प्री की तैयारी, ये आपने कैसे की? इसके लिए कोई विशेष रणनीति बनाई और करीब कितने दिन आपने प्री पर फोकस किया? देखिए, जनरली लोग 1 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और फिर अपना एग्ज़ाम देते हैं। समय तो सभी लोग 1 साल का देते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, जी। लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। उसका एक कारण ये भी है कि सिविल सर्विसेज ऐसा यूनिक एग्ज़ाम है जिसमें आपको अपना टाइम बहुत स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करना पड़ता है कि मुझे किस समय साल के कितने पोर्शन में किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो जब प्री जैसे जनरली गर्मी के समय में होता है, अप्रैल में या जून में, तो उससे 3 से 4 महीने पहले आपको सिर्फ प्री पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जी। एक तो वो पहली कड़ी है और सबसे ज़्यादा अनसर्टेन भी है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो प्री के 3-4 महीने पहले प्री पे फोकस किया जाता है, जिसमें ना तो सिर्फ अपना सारा जीएस और करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लगाने पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए 2 घंटे बैठे हों, प्रीलिम्स दे रहे हों, तो आपको वो एक अनदर टेस्ट पेपर की तरह लगना चाहिए, ना कि कोई बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा एग्ज़ाम, जिससे आपका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। जो आप लगातार करते रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाती है, और उससे एग्जामिनेशन के माहौल में आपको 2 घंटे बैठना और फोकस करके करना, ये निश्चित रूप से आपको हेल्प मिली होगी। अच्छा, जब प्री के बाद मेन में बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, तो प्री की तैयारी के पहले क्या आपने मेन पूरा कर लिया था, या प्री के बाद फोकस करना शुरू किया? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हम 1 साल तैयारी करते हैं,
तो आपको बिल्कुल प्री के पहले मेंस को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा और वाइड होता है, और मेंस के सिलेबस से भी ज़्यादा मेंस के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्री से मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का गैप मिलता है, जो कि अब कुछ समय से देखा जा रहा है कि और कम ही होता जा रहा है। तो उस समय पे आप मेंस की तैयारी को नहीं छोड़ सकते हैं। वो समय आपको रिवीजन करने के लिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ही बच पाता है। जी, एक बड़ा इसमें सवाल है, क्योंकि प्री के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब से लेकर इंटरव्यू तक ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें मेहनत तो करनी है, रणनीति बनाकर करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। आप धैर्य के साथ लगातार करते रहें, तो इसके लिए आपने अपने आप को मेंटली कैसे तैयार किया? देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कोई बहुत आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं या ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तभी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की आपने स्टोरी सुनी होगी, जो काफ़ी साधारण बच्चे अपने पढ़ाई के समय जी। में रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये एक लंबा एग्ज़ाम है, और इसमें आपका धैर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 16 घंटे 17 घंटे जैसे इम्प्रैक्टिकल गोल्स ना सेट करके अगर आप 7 8 10 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो वो सफिशिएंट होता है। जी। अच्छा, जब आपने मेन की तैयारी कर ली और आपको लगा कि मेन आपने बढ़िया लिखा है, तो आप, अगर मैं आपसे व्यक्तिगत आपकी बात पूछूं, तो क्या इंटरव्यू देने के लिए क्या आप मानसिक रूप से तैयार थी मेन एग्जाम देने के बाद ही, कि आपको कुछ डाउट था कि मेन क्लियर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता? कैसा लग रहा था उस समय? नहीं, बिल्कुल डाउट था। मुझे लगता है कि लगभग सभी को डाउट होता है, बहुत कम ही लोग श्योर हो पाते हैं, क्योंकि मेंस में 9 पेपर्स होते जी। हैं, और 9 पेपर्स में कौन सा अच्छा रहा, कौन सा किसमें कहीं कुछ कमी रह गई, ये एस्टिमेट लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपने कुछ अच्छा सोच के लिखा, एग्जामिनर को वो पसंद नहीं आया, तो रिज़ल्ट आने पर ही ये चीज़ें पता लग पाती हैं। बट थैंकफुली मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना मिलता है, जब इंटरव्यू का शेड्यूल शुरू होता है। जी। तो उस टाइम में आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, मेंटली भी और कोर्स के हिसाब से भी। और क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, तो 1 से 1.5 साल तक जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप काफ़ी एनरिच हो जाते हैं नॉलेज वाइज, तो आप अचानक से भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहते हैं। जी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए तैयारी आपने कैसे की? जैसे मेन आपने एग्जाम दे दिया, आपको लगा कि 50-50 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जैसे आपने कहा हर एक मन में एक द्वंद्व रहता है, तो उसके लिए क्या कोई खास आपने रणनीति बनाई, कैसे की? क्या मॉक इंटरव्यूज आपने अटेंड किए? जी बिल्कुल, मॉक इंटरव्यूज़ देना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उस माहौल से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जो बात मैंने प्री के लिए बताई कि जैसे आप जाएँ वहाँ पे तो वो आपको एक आम टेस्ट की तरह लगे, उसी तरह से कोशिश करिए कि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो भी आपको एक आम बातचीत की तरह ही लगे। जितना आप नर्वस रहेंगे, उतना वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देने की संभावना जी। बनी रहती है। लेकिन तैयारी के लिए मैं एक ख़ास बात कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर सारा जो करंट जो अफेयर्स चल रहे होते हैं उनको रिवाइज़ करते हैं, आप अपना ऑप्शनल, अपने बैकग्राउंड, ये सब को भी पढ़ते हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आप कहाँ पैदा हुए थे, अगर आपके पिताजी एकेडमिक्स में है, टीचिंग में है, तो टीचर्स के बारे में जानकारी करिए, उनके क्या इश्यूज़ हैं। आप अपनी बर्थ प्लेस के बारे में जानकारी करिए। तो इस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ भी तैयार करनी चाहिए। और उससे भी ख़ास चीज़ जो मैंने पर्सनली अपने इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट की थी, वो ये होती है कि जब आप आंसर दे रहे हैं तो याद रखिए कि इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मेंस में उनको जितना आपके ज्ञान का टेस्ट लेना था वो ले चुके हैं। जी। इंटरव्यू में कोशिश करिए अपने एक्सपीरियंसेस से, आसपास की घटनाओं से, जिन्हें आप मिले हैं, जिन चीज़ों को आप जानते हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल दे के बात करिए, ना कि थ्योरेटिकल आंसर दीजिए। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नहीं, जितना प्रैक्टिकल आप रहेंगे, जितना ईमानदार रहेंगे, उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा। बिल्कुल, यही सब चीज़ों का ये टेस्ट होता है, आपकी ईमानदारी, प्रेशर आप कैसे झेलते हैं। कई बार आप कुछ सही बताते हैं तो भी वो आपको थोड़ा डाउट में लाने की कोशिश करते जी। हैं, उसको आप कितनी कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा असर पड़ता है इंटरव्यू में। जी मैडम, अच्छा एक सवाल और, कि अक्सर जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, मन में एक प्रश्न उठता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि सिलेक्टिव को ज़्यादा पढ़ना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें करिए। एक तो अपने आप को अवेयर रखिए सभी चीज़ों से। आप ये सोचिए कि आपको उस पोजीशन में जाना है जहाँ पे आप देश के बड़े बड़े मामलों में पॉलिसी बना पाएँ,
बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए, ये एक चीज़ है। लेकिन एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों को बार बार पढ़िए, कम से कम हर चीज़ का, हर नोट्स का 3 से 4 बार रिविज़न करिए, ताकि जितना आपको आता है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहें और ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ पढ़ें और कुछ भी याद ना रहे, एन मौके पर आप लिख ना सके। बिल्कुल। एक चीज़ जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण की कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, यानी जो कुछ भी आप पढ़ें उसको वहाँ लिख सकें, उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, युवा साथी जो अक्सर बीए, बीएससी यानी बैचलर डिग्री करने के बाद फिर सोचना शुरू करते हैं, या जब वो इंटर में रहते हैं, पास करते हैं, तब से सोचना शुरू करें। आपने तो बचपन से तय कर लिया था। हमारे युवा साथियों के लिए जो इस समय आपको बहुत बड़ी संख्या में सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं यही मंत्र देना चाहूँगी कि पहले तो आप ये ज़रूर डिसाइड कर लें कि आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हैं। सब लोग उसी रैट रेस में भाग रहे हैं, इसलिए मत भागिए। सोचिए कि क्या आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारी वाइड चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, आपका समय काफ़ी मतलब टफ़ रहता है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू। तो क्या ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? घर से दूर ट्रांसफ़र्स होते हैं। अगर आप तैयार हैं और आपका कुछ गोल है कि आपको कुछ करना है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप इस फील्ड में आइए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। जहाँ तक तैयारी करने की बात है, आप अपनी पर्सनालिटी वैसी डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स हैं, देश में चल रही हैं गतिविधियां, उनके बारे में जानकारी रखिए। लेकिन तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम के 1 साल का समय काफ़ी होता है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 10th या 12th से ही तैयारी करना शुरू कर दें। आप कॉलेज कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। आपने ग्रेजुएशन में कैसा परफॉर्म किया है, 12th में कैसा परफॉर्म किया है, ये सब चीज़ें भी देखते हैं इंटरव्यू में और आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप 1 साल का समय लेके अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो सफिशिएंट होता है सिविल सर्विसेज के लिए। जी, युवा साथियों, आपको बहुत सारी टिप्स मिल चुकी हैं और हमें पूरा विश्वास है आप इनका फ़ायदा उठाएंगे और अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आइए आप सब युवा साथियों की ओर से मैडम प्रशस्ति श्रीवास्तव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतनी बढ़िया बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।